जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ में। तो आज हम लोग करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और एटॉमिक पावर प्लांट भारत के देखेंगे मैप के थ्रू। ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट होते हैं, ये आपको पता होगा, पेपर में ये पूछते हैं। तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के देखेंगे। आंध्र प्रदेश में दोस्तों जो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये 3 डैम को याद रखना है। कौन कौन से? एक तो मचकुंड डैम है आपका, नागार्जुन सागर डैम है आपका, और श्रीशैलम डैम है आपका। ठीक है, इनकी खासियत क्या है भाई, पहले ये भी जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जो नागार्जुन सागर डैम है, कौन सा? नागार्जुन सागर डैम, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों ही में पड़ जाता है, और ये कृष्णा नदी पे है। किस पे है? कृष्णा नदी पे, आपको ये याद रखना है। श्रीशैलम ये भी कृष्णा नदी पे है, ये भी किस पे है? कृष्णा नदी पे है। ये मचकुंड जो है आपका, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। दोनों की गवर्नमेंट का इसमें योगदान रहा है ना, उड़ीसा गवर्नमेंट का भी और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का भी कोलैबोरेशन से इसको बनाया गया। मचकुंड नदी पे ही है मचकुंड डैम। ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 डैम आपको याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, नागार्जुन सागर ये टाइगर रिजर्व भी है, आपको पता होगा। नागार्जुन सागर और श्रीशैलम ये टाइगर रिजर्व भी हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, नागार्जुन सागर, मचकुंड, श्रीशैलम। ठीक है, और दूसरा एक और नागार्जुन सागर का ही भाई है एक तरह से, निजाम सागर करके। ये आपका इस टाइम कहाँ पे पड़ जाएगा? तेलंगाना में। निजाम सागर, पहले तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही थे, तो एक ही कहे जाते थे। तो निजाम सागर बेसिकली पूरी तरह से तेलंगाना में पड़ता है ये। और कौन सी नदी में पड़ता है ये निजाम सागर डैम? तो मंजीरा नदी है एक, MANJIRA, मंजीरा नदी है, जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी भी है, ये गोदावरी की। ठीक है, तो सब भूल जाते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या करना है अपने को। अपन को बस ये याद रखना है कि मचकुंड डैम उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम ये दोनों कृष्णा नदी पे हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों ही में पड़ जाते हैं। और निजाम सागर तेलंगाना में पड़ता है, मंजीरा नदी पे गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और नागार्जुन सागर, श्रीशैलम ये एक टाइगर रिजर्व भी है, जो कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप देखते हैं दोस्तों कर्नाटका के डैम जो आपको याद रखने हैं। एक तो पहले शिवास समुद्रम आपको याद रखना है। कौन सा? शिवास समुद्रम। दूसरा है तुंगभद्रा डैम। कौन सा? तुंगभद्रा डैम। फिर है कृष्णा राजा सागर डैम। कौन सा? कृष्णा राजा सागर डैम। फिर आपका श्रावती डैम आता है, श्रावती डैम। चौथा, पांचवा जो आपको याद रखना है वो है काली नदी डैम। कौन सा? काली नदी डैम। अब ये कौन सी नदी पे है? तो देखिए शिवा समुद्रम डैम जो है ये आपका बहुत फेमस है, कावेरी नदी पे है। ठीक है, कावेरी नदी पे है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा ही नदी पे है। कृष्णा राजा सागर कृष्णा डैम पे है। श्रावती डैम श्रावती नदी पे ही है भाई। ठीक है, और काली नदी जो है वो काली नदी डैम पे ही है। तो आसान है, बस आपको डैम के नाम याद रखने हैं, शिवा समुद्रम, तुंगभद्रा, कृष्णा राजा सागर, श्रावती और कालिंदी। ये आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में। बाकी निजाम सागर और आपका जो श्रीशैलम था ये सब आपके आंध्र प्रदेश तेलंगाना वगैरह में थे। ठीक है, अब देखिए केरल में जो है वो आपको बस एक याद रखना, केरल में इदुक्की पावर प्लांट। कौन सा? इदुक्की पावर प्लांट, जो परियर नदी पे है। किस पे है? परियर नदी पे बना हुआ है इदुक्की पावर प्लांट। बस आपको केरल में ये वाला याद रखना है एक। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं तमिलनाडु के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तमिलनाडु का देखिए बेहद ही आसान है, सब में आर लगा है भैया। देखो मेतूर डैम, परियर डैम है, मोयार, अलियार, शोलायार, SHOLAYAR है ना। तो तमिलनाडु के कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं? जो मेतूर, परियर, मोयार, अलियार, शोलायार। तो ये तो राइम ही बन रहा है, याद ही हो जाएगा भाई आराम से कि क्या, मोयार, अलियार, शोलायार और मेतूर और परियर डैम, ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो हमने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के देख लिए। अब चलिए ऊपर चलते हैं। उड़ीसा के देखिए, आप खाली ये 2 भी याद रख लेंगे आपका काम हो जाएगा। एक तो हीराकुंड डैम, ये सभी को याद होगा, महानदी पे बना हुआ है हीराकुंड डैम। एक है रेंगाली डैम, जो कि ब्राह्मणी नदी पे बना हुआ है, रेंगाली डैम। तो बस उड़ीसा में 2 याद रख लो, हीराकुंड जो कि महानदी पे और रेंगाली डैम जो कि किस पे है? ब्राह्मणी नदी पे। और MP के देखिए बस ये 2 डैम आप याद रख लीजिए, जवाहर सागर और एक वही राणा प्रताप सागर है ना। और दोनों ही चंबल नदी पे बने हुए हैं। किस पे? चंबल नदी पे। और दूसरा है तवा डैम, जो तवा नदी पे बना हुआ है ना।
तो जवाहर सागर, प्रताप सागर और तवा डैम, ठीक है, ये एमपी के आपको याद रख लेने हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए गुजरात के जो आपको याद रखने हैं, तो सरदार सरोवर डैम भैया, ये नर्मदा नदी पे बना है, पता ही होगा आपको, सरदार सरोवर डैम। उकाई डैम की बात करें तो ये कहाँ पे उकाई डैम, तापी नदी पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है उकाई डैम, तापी नदी पे। हथमाती डैम जो है ये भी काफ़ी फेमस है, ये साबरमती डैम पे, मतलब ये साबरमती नदी पे है और ये आपका तापी नदी पे है उकाई डैम, ठीक है, हथमाती साबरमती पे है। भद्रा जो है ये काठियावाड़ जो है नदी उस पे है भद्रा, कौन सा, भद्रा डैम। तो क्या क्या याद रखना है गुजरात में, सरदार सरोवर, उकाई डैम, हथमाती और भद्रा डैम, ठीक है। राजस्थान में देखिए बस ये आपको एक डैम याद रखना है, राणा प्रताप सागर डैम और जवाहर सागर जो है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, दोनों ही ये चंबल नदी पे हैं, दोनों ही किस पे हैं, चंबल नदी पे, राजस्थान के हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर डैम, ठीक है। बस आपको ये वाला याद रखना होगा इसमें। अब देखिए झारखंड के जो आपको याद रखने हैं, झारखंड के एक तो मैथुन डैम है, पंचेत डैम है, बोकारो है, कोनार है, तिलैया है, ठीक है, ये सब अपनी अपनी नदियों ही पे हैं, मैथुन, पंचेत, बोकारो, कोनार, तिलैया, ठीक है। मतलब कहने का मैथुन डैम जो है ये कौन सी नदी पे है, बराकार नदी जो है, बराकार नदी, याद रख लो भाई, ये भी कहोगे बताया नहीं, बराकार नदी पे है ये। और पंचेत डैम ये दामोदर नदी पे है, किस पे है, दामोदर नदी पे, पंचेत डैम, दामोदर नदी। और बोकारो डैम आपका ये किस पे है, ये भी आपका दामोदर नदी पे है, बोकारो भी किस पे, दामोदर पे, पंचेत भी दामोदर पे। कोनार की बात करें अगर तो ये कोनार रिवर पे ही है, कोनार डैम, ठीक है। और जो तिलैया डैम है ये आपका बराकार नदी पे है। तो याद रखिएगा, फिर से बता देता हूँ, तिलैया बराकार पे है, मैथुन बराकार पे, कोनार कोनार नदी पे ही है, बोकारो पंचेत दामोदर नदी पे है, ठीक है, ये झारखंड के हैं। और वहीं महाराष्ट्र का अब देखते हैं अगर, तो महाराष्ट्र में बस एक याद रख लो आप, कोयना पावर प्लांट, कौन सा, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बस एक ही से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और ये कोयना नदी पे ही है, याद रखिएगा, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कोयना नदी पे, ठीक। अब बिहार की बात करें तो बिहार में बस एक ही है, कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो कि कोसी नदी पे बना हुआ है, कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यूपी के बस आपको ये 3 याद रखने होंगे, उत्तर प्रदेश के 3 डैम, रिहंद जो कि रिहंद नदी पे ही है, रामगंगा ये भी रामगंगा नदी पे है, और टोंस जो कि टोंस नदी पे ही है ना। रिहंद, रामगंगा, टोंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल का अगर आप देखेंगे तो जो हम लोग पंचेट पढ़े थे ना अभी झारखंड में, तो ये पंचेट यहाँ पे भी आ जाता है, उसी का हिस्सा वेस्ट बंगाल में, कौन सा, पंचेट, पंचेट। और ये दामोदर नदी पे था ना पंचेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो ये वेस्ट बंगाल में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल और यूपी के आपको हो गए। चलिए उत्तराखंड का देख लें, बहुत ही फेमस है भाई, टेहरी डैम आपने सुना होगा, उत्तराखंड का टेहरी डैम, जो सबसे ऊंचा डैम भी है भारत का, भागीरथी नदी पे बना हुआ है, टेहरी डैम याद रखिए। और कोटेश्वर डैम भी याद कर सकते हो, एक कोटेश्वर, ठीक है, कोटेश्वर डैम और टेहरी डैम ये दोनों ही भागीरथी नदी पे बने हुए हैं उत्तराखंड में। कौन कौन से, टेहरी डैम और कोटेश्वर डैम। अब देखिए सिक्किम के जो है, सिक्किम के आपको जो याद रखने, एक तो तीस्ता डैम तीस्ता नदी पे, रंगित डैम जो रंगित नदी पे ही है, तीस्ता और रंगित डैम, कौन सा, तीस्ता और रंगित डैम, ये आपका सिक्किम का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इधर जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपको कौन सा याद रखना है, एक तो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, SALAL, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और दूसरा है बागिलहार, कौन सा, बागिलहार, बागिलहार, एक है सलाल, दूसरा है बागिलहार। और इनकी खास बात ये, दोनों ही जो है ये चेनाब नदी पे बने हुए हैं, सलाल भी और बागिलहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस पे हैं, चेनाब नदी पे, ठीक है। चलिए पंजाब के देख लेते हैं। देखिए पंजाब के बस ये आप 4 याद रख लीजिए, एक तो भाखड़ा नांगल आपको पता ही होगा, भाखड़ा डैम और नागल डैम जो सतलज नदी पे बना हुआ है। हरीके बहराज सुना होगा, हरीके डैम आपने, ठीक है। रंजीत सागर डैम हो गया आपका जो कि पंजाब में ही है, और पोंग डैम हो गया आपका, ठीक है। बस ये 4 आपको याद रखना है, रंजीत सागर डैम, पोंग डैम, भाखड़ा नागल डैम और हरीके डैम, ठीक है। ये चारों याद हो जाएंगे आपको, याद रखिएगा इसको। चलिए हिमाचल प्रदेश के देखते हैं अब। देखिए हिमाचल प्रदेश में एक भाखड़ा नागल जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी पड़ जाता है भाई, भाखड़ा नागल पंजाब के हिस्से में भी और इसके में भी आता है भाखड़ा नागल डैम। पहले तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर रखनी है, याद रखनी है। दूसरा है आपका बायरा, जो पूरी तरह से कहाँ पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में ही, बायरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरा एक और है, एक सेकेंड, दिहार, कौन सा, दिहार, DEHAR, दिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, बायरा दिहार, कौन सा, बायरा और दिहार, ठीक है। तीसरा कौन सा है, नाथपा झकरी, कौन सा, नाथपा NATHPA, नाथपा झकरी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बायरा दिहार नाथपा झकरी, और आपका भाखड़ा नागल डैम तो इस पे है ही है। बस आपको ये वाले याद रखने हैं।
तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। तो सारे मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सॉरी समाप्त क्यों यार, एटॉमिक पावर प्लांट को देख लो। चलो लास्ट टॉपिक देख लो, एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, कौन सा कब बना है ये भी पूछ लेता है, कौन सा सबसे पुराना है। तो तारापुर आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र में एटॉमिक पावर स्टेशन है तारापुर। और महाराष्ट्र में एक और है आपका, वो है जैतापुर। ठीक है, जैतापुर और तारापुर, जैतापुर तारापुर ये महाराष्ट्र में है। रवतभाटा राजस्थान में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है पावर एटॉमिक पावर स्टेशन। नरौरा एकमात्र यूपी का है। ककरापारा गुजरात में है, ककरापारा। कैगा कहाँ है, कर्नाटका में। और कुंडनकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में। बगरी चुटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और आपका ख्वाड़ा चुटका ये भी मध्य प्रदेश में है। छाया मिट्टी विरदी ये गुजरात में है एटॉमिक पावर स्टेशन। प्रपोज्ड है बट अभी बना नहीं है, तो ये आपको नहीं याद रखना है क्योंकि ये प्रपोज्ड अभी बन नहीं पाए। मेजरली जो मैं बता रहा हूँ आपको याद रखना है, एटॉमिक पावर स्टेशन इनमें से आपको सबसे जो पुराना दिख रहा होगा वो आप अगर देख पा रहे होगे आंखों से तो ये दिख रहा होगा, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन सबसे पुराना है, ये 1969 का महाराष्ट्र में। रवतभाटा 1972 में बना था राजस्थान। कलपक्कम 1984 तमिलनाडु। नरौरा यूपी का आपको टाइम याद रखना पड़ेगा, 1989 में बना था। और गुजरात का 1993 में बना था भैया। कौन सा, ककरापारा कैगा कर्नाटक में बना था सेम टाइम। कुंडनकुलम तमिलनाडु 2002 जो सबसे रिसेंट का कह सकते हो, सेकेंड लेटेस्ट। और जैतापुर महाराष्ट्र ये लेटेस्ट में 2017 में बना था। ठीक है, बकरी चुटका वगैरह जो है ये प्रपोज्ड हुए हैं बट अभी अपोजिशन चल रहा, बन नहीं पाए हैं। ऐसे ही क्वाड़ा चुटका भी अभी बन नहीं पाए हैं। तो मेजरली अगर आप एग्जाम के लिए देखोगे तो ये वाले अगर आप इतने याद कर लेते हो तो इन्हीं में से इनका समय और ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये दे देगा 4 क्रोनोलॉजी में लगाने को कह देगा कि भाई पहले से बाद में कौन बने बताओ, तो ईयर याद रखो। ठीक है, तो यहीं पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।